कि चाचा और भतीजा क्षेत्र में एक साथ कब है सो जनसंपर्क कर रहे हैं या सभा कर रहे हैं? इसमें चाचा और भतीजा एक जगह, सब एक ही जगह घूमिएगा तो फिर बाकी जगह क्या कीजिएगा। इसलिए सब अपने अपने जगह पे है। यहाँ पारिवारिक जो है, पारिवारिक चीज़ अपना अलग जगह है। ये राजनीतिक चीज़ है। राजनीतिक में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही हैं। हम लोग को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी को मदद करके भारी वोट देकर भारी मतों से विजय बनाकर दिल्ली भेजना है। वही बहुत ही अच्छे आदमी हैं। हजारीबाग सदर में वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनीष जायसवाल जी के लिए यही बोलेंगे, वो 2011 याद कर लें। उस समय पिताजी थे मेरे, अभी उनका जी, और अभी हम हैं गौरव पटेल। बस यही। कितना मार्जिन कितना रहेगा? मार्जिन जो था पिछला बार उसका उल्टा हो जाएगा। पिछला बार 4 लाख के आसपास से जयंत सिन्हा जीते थे बीजेपी के जी, और इस बार उल्टा होगा। जस्ट उल्टा। जस्ट इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जोहार, नमस्कार। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ प्रखंड में और कहें तो झारखंड के आंदोलनकारी नेता स्वर्गीय टेकलाल बाबू के आवास में मैं अभी उपस्थित हूं और यहाँ मेरे साथ हैं उनके पोते गौरव पटेल जी। और आज इनके यहाँ आने का मेरा ख़ास मकसद ये था कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की एक बैठक, बहुत ही अहम बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी, जिसकी अगुवाई गौरव पटेल कर रहे थे। तो आज क्यों बैठक बुलाई गई थी और किस लिए इतना कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ, यह हम सीधा बात करेंगे और इस चुनाव पर भी चर्चा करेंगे गौरव पटेल जी से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खोरठा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद इश्तियाक भाई। हम ये जानना चाहेंगे कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक हुजूम सी लगी हुई थी आपके घर में। दोपहर से लोग यहाँ पर आए और काफ़ी रात तक के बैठक चली, तो किस संदर्भ में आज की ये बैठक थी? देखिए, संदर्भ अभी क्या है, चुनावी माहौल, लोकसभा चुनावी माहौल चल रहा है। उसी संदर्भ में जो है कि अभी जो इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं, उनके किस तरह हम लोग को क्या आगे चुनाव का रणनीति किया जाए, क्या होगा उसमें, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग का क्या रहेगा, उसी संदर्भ में आज हम लोग ये है सो आज बैठक बुलाई गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो बैठक में कौन से ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई, थोड़ा सा रोशनी डालिए ना। देखिए, बैठक के मुद्दों में क्या चर्चा हुई उसमें हम क्या ही बोले। उसमें जो यही हुआ कि जैसे हम लोग के आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का आदेश है कि हम लोग को इंडिया गठबंधन को मदद करना है, और क्योंकि हम लोग का एक महागठबंधन जो है ये पूरे देश में चल रहा है, तो हम लोग का पार्टी की तरफ से निर्देश था कि हम लोग को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी को मदद करके भारी वोट देकर भारी मतों से विजय बनाकर दिल्ली भेजना है। वही जो लोगों के बीच में मैसेज था, बस उसी संदर्भ में आज बैठक बुलाया गया था, वही था। तो आगे का क्या प्लान है? गौरव पटेल आगे क्या करेंगे? अब प्लान क्या है कि वो अब हम आपको कैसे बता दें। अच्छा, नहीं तो यही तो नहीं बताने का कारण ना कि जब से चुनाव घोषित हुए काफ़ी दिन हो गए, लोग तैयारियां कर रहे हैं। अब चुनाव 20 तारीख को होने वाला, आज 9 तारीख हो गया। लोग बोल रहे थे कि गौरव पटेल कहीं चले गए हैं क्या, क्योंकि कहीं गए थे क्या? देखिए, लोग, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप खुल के बोलिए। नहीं, बोलना यही चाह रहे थे कि गौरव पटेल बोल रहे थे कि नहीं है, कहीं बाहर गए हैं कि क्या कर रहे हैं, कि नाराज़ चल रहे हैं। और आज गौरव पटेल जब आए तो सैकड़ों कार्यकर्ता यानी उनके आंगन में मौजूद रही और उस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते दिखे गौरव पटेल कि भाई इंडिया गठबंधन को जिताना है। देखिए, तो आखिर कोई मास्टर स्ट्रोक तो नहीं चलने वाले हैं? हम आपका बात को समझ गए इश्तियाक भाई। बात यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पारिवारिक जो है, पारिवारिक चीज़ अपना अलग जगह है। ये राजनीतिक चीज़ है। राजनीतिक में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही हैं, और जो आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमारी अभी जो हैं कल्पना मैडम और चंपई सोरेन जी, इन लोग का जो इंडिया गठबंधन में किस तरह वोट दे करके अपनी जीत को सुनिश्चित करना है। तो आज के बैठक में जो प्रत्याशी हैं, जेपी भाई पटेल की पत्नी ललिता देवी, वो भी उपस्थित थी। तो क्या
चाची और भतीजा में क्या क्या बात हुई आज? देखिए, बात कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो तो सबके सामने ही हुई है बात। अच्छा। और बात क्या हुआ, अब एक प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन के पक्ष में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो वो प्रत्याशी के मान के चलिए धर्मपत्नी है वो भी इधर आई हुई थी, तो उनको कुछ लोगों ने शायद पता नहीं खबर किया या क्या किया, वो भी आई, तो क्योंकि घर तो उनका भी है तो उनका भी स्वागत है। लेकिन लोगों का एक डिमांड है और एक मन में आशा है जी। कि चलिए चाची के साथ बैठे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कि चाचा और भतीजा क्षेत्र में एक साथ कब है सो जनसंपर्क कर रहे हैं या सभा कर रहे हैं एक मंच पर? देखिए, चाचा और भतीजा का इसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें चाचा और भतीजा एक जगह, सब एक ही जगह घूमिएगा तो फिर बाकी जगह क्या कीजिएगा, इसलिए सब अपने अपने जगह पे है। हाँ भाई, ये है कि हम अपना काम, जो मेरा कर्तव्य है गठबंधन धर्म निभाना, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, अब पहले भी निभा रहे थे, आगे भी निभाएंगे। तो जैसे आपके जो क्योंकि इसमें देखिए, इसमें पारिवारिक चीज़ जो भी वो पारिवारिक जगह पे है, और राजनीति चीज़ जो है राजनीति जगह पे है, क्योंकि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सच्चे सिपाही हैं, और जो माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन का जो दिशा निर्देश आदेश आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश आया है, कल्पना सोरेन जी का जो आदेश आया है, उसको आदेश को हम पालन करेंगे। तो जैसे आपके विरोधियों में ये चर्चाएं थी जी। कि बोल चाचा भतीजा में बनता नहीं है, क्या ये सही बात है? देखिए, अब वो तो, अब उसमें हम क्या बोले, उसमें तो हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, वो लोग तो क्या कहते हैं, जश्न मना रहे थे एक तरह से। कोई भी, हम भी विरोधी अगर आपके रहते, चुनावी विरोधी ना, तो हम भी खुश होते कि भाई कि जैसे नहीं कहते हैं कि हम समझ गए। आप हाँ, तो सर, बात ये है कि चाचा भतीजा में बने चाहे नहीं बने वो तो अलग सी चीज़ है, पर मेरा कहने का मतलब चाचा भतीजा में नहीं बनता तो ये तो नहीं है कि हम विरोधी को पद फेवर कर रहे हैं। हम आपको क्या बोले सर कि राजनीतिक अलग है, पारिवारिक अलग है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, उस नाते हम इंडिया गठबंधन को मदद करेंगे। उसमें चचा भतीजा नहीं देखा जा रहा है, इसमें हम लोग इंडिया गठबंधन देख रहे हैं। अच्छा, तो कोई भी तो उस नाते आप कर रहे हैं। लेकिन ये बात ये कार्यकर्ताओं में ये मैसेज आ रहा था ना भाई कि कहाँ हम क्या करें नहीं करें, तो अब तक के, लेकिन आज पता खुल गया कि अब तक नहीं, अब तक देखिए सर, बात ऐसा है कि इससे पहले भी जब जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जब विष्णुगढ़ आए थे, उनका जब स्वागत किया गया था, ऐसा तो नहीं था कि उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं थे। आप तो होंगे ही, आप देखे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग थे कि नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस समय भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, और उसके बाद जब उनका नॉमिनेशन हुआ उस समय भी उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपने भागीदारी सुनिश्चित की। इवन हम भी थे उस दिन, नॉमिनेशन के दिन मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, हम भी थे उस दिन। उसके बाद फिर से अभी हमको लगता है कल के दिन बैठक रखा गया था इंडिया गठबंधन का। तो आप बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं थे क्या? नहीं, जैसे देखिए एक और दूसरी बात, आज का आप देख ही लिए, आज हम पर्सनली वही चीज तो बोल रहे थे, आज वाला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता पहुंचे थे, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव वगैरह सबको तो मैं नहीं पहचान पाता हूँ, आप तो खैर जानते होंगे बाय नेम। लेकिन आज भी वही देखे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे कि कितना होगा मैं गिन भी नहीं पाया हूँ। लेकिन और भी दिन जाते थे तो थोड़ा सा संख्या कम होता था। तो क्या गौरव पटेल एक आवाज़ दिए सब के सब आ गए, और गौरव पटेल नहीं जाते थे तो वहाँ कम जाते थे? देखिए, नहीं जाते थे, कम जाते थे वो, क्योंकि क्या है कि अभी बहुत जगह वैसा भी कुछ काम होता है जहाँ पे हमको जाना पड़ता है, और अभी बहुत जगह हमको गांडे भी उधर थे। अब इधर बीच में आप मान के चलिए 6 तारीख को वहाँ पे हम लोग नेमरा गए हुए थे गुरुजी के पैतृक गांव पे। 1 तारीख को 30 को कल्पना मैडम का ये था, और 1 तारीख को भी हम लोग का क्या था कुछ, 1 तारीख को नॉमिनेशन। माने आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो जाता है। पर हाँ, ये नहीं है कि हम कोई भी दिन बैठे हुए हैं, हम कोई सब दिन कहीं ना कहीं रात और दिन हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। और देखिए, क्योंकि क्या है कि गौरव पटेल एक आवाज़ पे बोले तो भाई हम तो सबको सब दिन ही बोल रहे हैं। अगर पहले भी अगर नहीं बोले होते तो क्यों जाते लोग, वो लोग तो भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नज़र नहीं आते आपको पहले भी। आप देखिए,
लोग कहेंगे, कहना है उनका काम, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। विपक्ष क्या बोले, कोई क्या बोले, हमको उससे चचा भतीजा के बीच में क्या है नहीं है उससे कुछ नहीं हमको मतलब है। चचा भतीजा के बीच में जो भी है वो अपने जगह है, पर हम एक पार्टी के सिपाही हैं। गुरु जी का हमको दिशा निर्देश को पालन करना है, बस यही मेरा काम है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि गठबंधन धर्म गौरव पटेल पालन करेगा, किया है, करेगा और आगे भी करता रहेगा। पारिवारिक धर्म वो बाद में रहेगा। परिवार में बाद में देखा जाएगा वो चीज़। मनीष जायसवाल के लिए कुछ बात बोलिए। मनीष जायसवाल के जी के लिए क्या बोलेंगे, आए कुछ हैं। तो बोलिए ना कि आप उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं तो मनीष जायसवाल जी के लिए यही बोलेंगे, वो 2011 याद कर लें। उस समय पिताजी थे मेरे, अभी राम उनका प्रसाद भाई। जी, और अभी हम हैं गौरव पटेल, बस यही बोलेंगे। तो गाड़ी 2000 रोक दिए थे वो। अरे अब वो क्या रोके थे, नहीं रोके थे, अब गाड़ी रोके तो कोई कारण से रोके होंगे ना भाई, क्यों रोके थे गाड़ी। कैमरे में मैं नहीं बोलना चाहता, सिर्फ यही बोल रहा हूँ। अब वो जान जाएंगे। तो मतलब बाकी देखिए उनके लिए भी वैसा कुछ नहीं, वो भी ठीक है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। हजारीबाग सदर में वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे विधायक के तौर पे सामाजिक आदमी हैं, वो भी आदमी बहुत अच्छे हैं। लेकिन चुनाव में कितना मार्जिन कितना रहेगा? मार्जिन जो था पिछला बार उसका उल्टा हो जाएगा। पिछला बार 4 लाख के आसपास से जयंत सिन्हा जीते थे बीजेपी के, जी, और इस बार उल्टा होगा, जस्ट उल्टा। जस्ट इंडिया उल्टा। गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जेपी पटेल, हाँ, जो बोली जिंदाबाद। तो और कोई संदेश देना चाहेंगे नहीं, और कोई संदेश नहीं, बस कार्यकर्ताओं को? आप देखते हैं, आपके कार्यकर्ता बड़ी गौर से सुनते हैं खोटा न्यूज, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सुनते सब एकदम सही बात है। कार्यकर्ताओं को यही बोलना है कि अपना इधर उधर कोई गड़बड़ा है नहीं। इंडिया गठबंधन का जिस तरह गौरव पटेल धर्म निभा रहे, उस तरह सभी कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध है कि वो भी इंडिया गठबंधन का धर्म निभाए। अब मिले थे, 2 शब्द हेमंत दा के बारे में बोलिए ना। नेमरा में मुलाकात हुई थी, क्या बोले हेमंत दा? अब देखिए, आप उनका नाम लिए मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। इतना मतलब क्या बोलते हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं जी। वो क्या बोले, उनसे मिल के एकदम क्या लगा। जब हम लोग जा भी रहे थे नेमरा, तो जा रहे थे जैसे हाँ, रो रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे। क्योंकि देखिए वो जो हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों को दुख तकलीफ को समझते थे और अभी भी समझते हैं। जब गए तो हम उनको एक ही चीज़ बोले, अंकल सुपर लुक। तो बोला, अरे तुम क्या बोल रहे हो, स्माइल किए। बोले तुम तो अभी हमको लोग बोल रहा था कि हमको गुरुजी 2 बोल रहा है लोग। तो हम बोले वाकई अंकल आप लग रहे हैं गुरुजी 2। पूरा मीडिया में भी तो यही चला था कि शिबू सोरेन के जैसे दिख रहे हैं जी। राहुल गांधी के लिए क्या बोल रहे हैं आप? राहुल गांधी के बारे में झारखंड भी आए थे। झारखंड में देखिए राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर है ना, 4000 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा तय किया है ना, उनका परिणाम उनको मिलेगा इस बार जरूर। दिख रहा है, वो दिखेगा 4 तारीख को दिखेगा झारखंड पे। झारखंड के 4 को तो सब जगह है। तो अनुमानित झारखंड में कितना सीट आप लोग निकाल लीजिएगा? सर अनुमानित क्या है, 14 में 14 सीट इंडिया गठबंधन का आएगा। 14 का 14, क्योंकि आपका सबसे बड़ी बात है 14 में 12 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के थे, झारखंडी मुद्दों में इतना मामला उठा, 12 में से 1 सांसद आपका झारखंडी हित के लिए आवाज़ नहीं उठाया। तो झारखंड के जनता उनको इस बार जवाब देने का काम करेगा। 2 केंद्रीय मंत्री रहा झारखंड से, पर क्या हुआ झारखंड में? एक उपलब्धि है उन लोग का, बताइए, एक उपलब्धि। और वो लोग तो भाई 5 साल के कार्यकाल के लिए रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ा चीज होता है सर। और जिसमें से कि एक मंत्री थे, आदिवासी कल्याण मंत्री ही थे। आदिवासी कल्याण मंत्री थे, तो उसके बाद भी कुछ मान के चलिए, आदिवासी सरना धर्म कोड 2 लाख से अधिक आदिवासियों का ये है,
20 करोड़ अब आदिवासी लोगों का डिमांड है सरना धर्म कोड, क्या हुआ उसमें भी आप कुछ नहीं किए हैं। 14वां बस आप सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक ये है मोनोपोली हिंदू मुस्लिम, बस और कुछ है नहीं। अब आप बोलिएगा कि बोलते हैं 400 पार, क्या 400 पार आपको पता है क्या 400 पार? क्या बोलिए, 400 पार? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। क्या सीट के बारे में वो बोल रहे हैं? उस सीट के बारे में नहीं बोलते हैं सर। आपको पेट्रोल डीजल ये सब, अभी हम लोग का जो बैठक हुआ था उसमें अभी हमारे एक बड़े भाई हैं नीतीश पटेल जी, वो बता रहे थे कि 400 पेट्रोल और डीजल मिला के 400 पार हो हाँ हाँ सब 400 पार, राशन ताशन सब 400 पार हो जाएगा जी, देख लीजिए। अभी आपका गुजरात में भी हुआ कि वहाँ वोटिंग तक नहीं हुआ है, सब जगह पूरा इंडिया में नॉमिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है निर्विरोध। निर्विरोध। ऐसा कहीं होता है क्या? आज के डेट में मुखिया चुनाव अब निर्विरोध नहीं जीत पाइएगा, संभव है? तो आप लोकसभा चुनाव कैसे निर्विरोध जीत गए जी? यानी आपका आरोप है कि बीजेपी यानी कहते हैं कि साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। साम दाम दंड भेद अपना रही है, तो इसलिए हम लोग को माननीय युवा के दिलों के धड़कन है आदिवासी शेर माननीय हेमंत जी को अभी वो लोग जेल में रखा है। अभी तक आप ही बताइए क्या आरोप है, सिद्ध हो पाया है क्या? नहीं, आरोप ही अभी तक सिद्ध तो नहीं हो पाया है। हाँ, तो किस कारण से वो जेल में है? जो लैंड की बात हुई थी उसका तो अभी तक सिद्ध जिसका जमीन है वो तो मीडिया में भौंक भौंक के बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जमीन मेरा है, जमीन मेरा है। तो आखिर क्यों? तो यही तानाशाही सामंतवादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का जो है, जिसके कारण हेमंत जी और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है। कहीं ना कहीं इन लोग को डर है कि अगर ये दोनों लोग अपने एक दिल्ली में और एक ये झारखंड में अपना रहेगा तो हम लोग का लोकसभा चुनाव में भी बहुत दिक्कत करेगा, करारी हार का सामना करना पड़ेगा। चुनावी लाभ लेने के लिए जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप बताइए ना, उनका पेरोल जो होता है, पेरोल में आप उनका ये नहीं हो पाता है। जिस दिन उनके चाचा जी एक्सपायर किए उस दिन उनको पेरोल नहीं मिला जी। वो तो आखिरी 10वां के दिन पेरोल मिला। किसी को भी पेरोल मिलता है तो कम से कम 24 घंटा का पेरोल मिलता है। इनको क्यों, ऐसा क्या कारण है? क्या ये क्रिमिनल है जो आप 12 घंटा का पेरोल दिए हैं इनको? अभी विष्णु अग्रवाल जी को देखिए, ईडी के मामले में अंदर थे, अभी भाजपा से जाके मिल लिए, सब ठीक हो गया उनका। तो इसका तोड़ तो यही है ना कि चुनाव है, अगर आप लोगों की अगर अच्छी खासी सीटें आती हैं तो अगर सरकार, आप लोग चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की बने, लेकिन कार्यकर्ताओं को यानी इसी तरह से यानी एक्टिव कीजिएगा तब ना। नहीं, कार्यकर्ता सारे एक्टिव हैं सर, कार्यकर्ता एक्टिव है तभी तो एक मैसेज पे इतने लोग आ गए। नहीं, वही हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे। कार्यकर्ता सब अपने जगह पे एक्टिव हैं सर, चाहे वो प्रखंड के हों, चाहे पंचायत के हों, चाहे अपने बूथ के हों, सब अपने अपने जगह पे सब कोई एक्टिव है। अच्छा, अंत में बताइए कि चाचा भतीजा कब है विष्णुगढ़ का दौरा किया? अरे सर, चाचा भतीजा आप इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। देखिए सर, चाचा भतीजा के हम बार बार बोल रहे हैं कि क्या है, लोकसभा चुनाव है सर। विधानसभा जब पिछला बार हम लोग 19 में लड़ रहे थे तो पापा हमको क्या बोलते थे, हम जहाँ रहेंगे वहाँ तुम नहीं रहेगा। बोले का है, उधर गड़बड़ हो जाएगा, तुम उधर रहना। तो आखिरी में बता के गए पापा, आखिरी चुनाव लड़े तो बोल के गए कि एक साथ नहीं, जिधर हम नहीं रहे उधर जाके रहो। जैसे सपोज कि एक वो नहीं बोल रहे हैं, उसको अदरवाइज पे मत लीजिएगा सर आप। पापा मांडू में रहते थे तो हम विष्णुगढ़ में रहते थे या चुरचू में रहते थे। अगर वो विष्णुगढ़ में है तो हम मांडू में रहते थे। उससे क्या होता था कि एक टीम वर्क होता था, और वैसा होगा तो देखा जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। अब आप बार बार यही चीज़ बोलते हैं सर, तो क्या बोले हम। चलिए, नहीं बोलने का ये नहीं, लेकिन हम आज जो जनता की डिमांड है, चाहत है, उसके बेसिक पर हम बोल रहे हैं। हमारा यानी ये पर्सनल ये नहीं है, कुछ लोगों के जबानी मैंने देखिए सुना कि चाचा, भाई देखिए सर, सबसे हम पहले भी आपको बोल चुके, चाचा भतीजा एक साथ घूमे फिरे चाहे नहीं, काम हो रहा है ना, मतलब काम होना चाहिए। काम हो रहा है ना सर, आपका यही मानना है ना कि काम हो जाए? काम होना चाहिए, काम हो रहा है, काम कर रहे हैं। नहीं, फिलहाल तो क्या चुनावी मौसम है तो चुनाव का ही काम होना चाहिए जी। पारिवारिक बातें बाद भी हो सब सकती देखा हैं, जाएगा। हाँ, लेकिन चुनाव पर ही फोकस होना चाहिए आप दोनों का, और जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं उनका।
तो चलिए, आपने समय दिया, बहुत बिजी हैं आप, चलिए, भी बहुत कहीं बहुत धन्यवाद। बाहर निकलने वाले हैं, जी। इसीलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो ये थे गौरव पटेल जी, युवा नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। काफ़ी बातें हुई, आप लोगों ने सुना, लेकिन इनका यही कहना है कि आपसी पारिवारिक बातें ये तो होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन पहले जो हम लोग मुहिम पर निकले हुए हैं कि चुनाव जीतनी है, और वो हम लोग जीत करके रहेंगे।